नमस्कार, मैं हूं माही शर्मा और आप देख रहे हैं एजीटीवी। चलिए बात करते हैं धर्म से जुड़ी कुछ। भाद्रपद मास के कृष्णा पक्ष की अष्टमी को देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 30 अगस्त सोमवार को मनाया जा रहा है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम अभी से देखने को मिल रही है। लड्डू गोपाल के वस्त्र, गहने और पूजा के सामान से मार्केट भरा हुआ है। लोगों में जन्माष्टमी को लेकर खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्णा ने मथुरा में जन्म लिया था, फिर गोकुल भेज दिए गए, जहां उनका जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर लोग व्रत रखते हैं और रात्रि 12 बजे के बाद उन्हें स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाया जाता है। इतना ही नहीं, कन्हैया जी की तरह तरह के व्यंजन का भी भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्हैया जी को 56 भोग लगाने की परंपरा का रिवाज है। क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा कब शुरू हुई और उन्हें 56 भोग में क्यों दिया जाता है? चलिए आपको बताते हैं कि 56 भोग लगाने की परंपरा कब शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा उनके लिए 8 पहर यानी दिन में 8 बार खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती थी। एक बार ब्रिजवासियों ने इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। यह देखकर श्री कृष्ण ने नंदलाला से पूछा कि ये सब किसके लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो खुश होकर अच्छी बारिश करें और अच्छी फसल हो। श्री कृष्ण को ये बात कुछ समझ नहीं आई और उन्होंने कहा कि इंद्र देवता का काम ही है बारिश करना, तो उनकी पूजा क्यों करनी, बल्कि अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, क्योंकि इससे फल सब्जियां मिलती हैं और पशुओं को चारा मिलता है। ब्रिजवासियों को श्री कृष्ण की बात सही लगी और उन्होंने गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। बता दें, ब्रिजवासियों को ऐसा करते देखकर इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में तेज बारिश कर दी। सब जगह पानी पानी हो गया। ऐसे में गांव वालों को इस कहर से बचाने के लिए श्री कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली में उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। भगवान श्री कृष्णा ने 7 दिन तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा और 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। 8वें दिन बारिश रुकने पर उन्होंने ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकाला। 7 दिन तक कुछ न खाने के कारण माता यशोदा और अन्य ब्रिजवासियों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के लिए व्यंजन का प्रबंध किया। क्योंकि यशोदा माता श्री कृष्ण को एक दिन में 8 बार खाना खिलाती थी, इसलिए 7 दिन तक कुछ न खाने पर उन्हें 56 भोग का भोग लगाया गया, जिसमें वो सभी चीज़ें शामिल की गई जो श्री कृष्ण को पसंद थी। आपको बता दें, 56 भोग में शामिल होने वाली कौन सी चीज़ें हैं। श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए 56 भोग बनाने की परंपरा है। इसमें 20 तरह की मिठाइयाँ, 16 तरह की नमकीन और 20 तरीके के ड्राई फ्रूट आदि के भोग लगाते हैं। इसमें मक्खन, मिश्री, खीर, लड्डू, बादाम का दूध, रसगुल्ला, रबड़ी, जलेबी, मूंग के दाल, हलवा, दही, खिचड़ी, दाल, मुरब्बा आदि सभी चीज़ें मिलाकर 56 भोग का हिस्सा होती हैं। इसके अलावा पापड़, चटनी भी होती है, मोहन भोग और साग और पकौड़े भी होते हैं, जो मिलाकर कुल 56 भोगों में रखा जाता है। एजीटीवी ब्यूरो।